नमस्कार जी, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है 7 जनवरी से। हमारे बीच में एक मैम है जो इंटरव्यू दे करके बाहर आई हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैम आपका गुड नेम? दमनप्रीत अरोड़ा। ओके। मैम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? ठीक था एक्सपीरियंस। दिनेश दासा सर का बोर्ड था। तो सर ने क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी जनरल क्वेश्चंस थे जो हमें एक अवेयर सिटीजन को पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सकें उनके लिए, क्योंकि अभी बहुत इंटरव्यू बाकी है, 17 अप्रैल तक इंटरव्यू है। जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो बहुत अंदर का माहौल सोच के मतलब टेंस ले लेते हैं कि अंदर का माहौल कैसा होगा। आप उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए कि अंदर का माहौल कैसा था? बहुत कॉर्डियल बोर्ड था और एकदम कॉन्वर्सेशन टाइप का फील हुआ। और बहुत जैसे मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ तो उन्होंने मुझसे पंचायती राज पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। और पंजाब से हूँ तो ड्रग इशू पे काफ़ी क्वेश्चंस थे। और जनरल लेवल जैसे कैंसर बहुत बढ़ रहा है तो उस पे क्वेश्चंस थे। मैम आप किस सर्विस में अभी आप बताना चाहेंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर हूँ, पंजाब। उत्तर प्रदेश अच्छा, में। यूपीपीसीएस। ओके। ओके, आपकी हॉबीज से क्या कोई क्वेश्चन था? हॉबी मेरी वॉकिंग है और कैरम खेलना है, तो वॉकिंग से एक क्वेश्चन था। ओके, ओके। मैम अभी प्रीलिम्स इस बार आने वाला है, इस साल का 2025 का 25 मई को। आपका सजेशन क्या रहेगा? वो अभी आपको उनका पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं। और मैम आप जैसा कि जानती हैं बहुत सारे बच्चे प्री में ही फेल हो जाते हैं। मॉक टेस्ट आप लोग करिए। उन्हीं को यही मैसेज रहेगा क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो होलिस्टिक कवरेज देते हैं प्रिपरेशन को और एनालाइज भी करवाते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमी थी। सो मॉक टेस्ट पे फोकस करना आई थिंक इज़ द बेस्ट। सीसैट को लेकर के आपका अप्रोच क्या था? क्योंकि मैम सीसैट में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं, वो चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों या कॉमर्स बैकग्राउंड के, और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के भी बच्चे फेल हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल सीसैट में बच्चे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। आपका सजेशन? प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ही करिए और कॉम्प्रिहेंशंस भी आती हैं उसमें, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो काफ़ी मार्क्स फेचिंग होती हैं। सो करंट अफेयर्स को लेकर के आपका अप्रोच, क्योंकि अभी 25 मई को जो करंट अफेयर्स है, इस पर आपको क्या बोलना है कि कौन सा करंट अफेयर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं आपके हिसाब से अभी? कोई भी मंथली कंपाइलेशन कर सकते हैं जो एट द एंड ऑफ द मंथ काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी निकालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप न्यूज़पेपर्स इज़ द बेस्ट आई थिंक टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। और कोई भी मंथली या ईयरली कंपाइलेशन आप एक उठा लें और एक ही करें, ज़्यादा अपने आप को मतलब बॉक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक ही करके उसको बार बार रिविजन अगर हम लोग करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है टेस्ट ज़्यादा दिन। कौन सा टेस्ट लगाना इस समय सही रहेगा? बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट आ गए हैं मार्केट में, बच्चे उस पर भी रिलाई नहीं करते हैं कि विच वन इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? देखो, मैंने तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का ही मॉक दूँगी। बिकॉज़ मैंने कम से कम 7-8 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट मैंने मतलब लगाए थे। हाँ जी। मेंस को लेकर के कुछ स्ट्रेटजी आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर आपकी एथिक्स और एसे का पेपर होता है, और आपका ऑप्शनल भी, जो आपके मार्क्स गेन कराते हैं इंटरव्यू तक पहुंचने में। स्पेशली मैं आपका एथिक्स को लेकर के स्ट्रेटजी जानना चाहता हूँ, आपका क्या था अप्रोच और कैसे बच्चे पढ़ाई करें जो वीडियो के माध्यम से? एथिक्स में क्या होता है कि मैंने सुना है कि कई लोग केस स्टडीज़ को इग्नोर कर देते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि सिर्फ पहले केस स्टडीज़ अटेम्प्ट करते हैं और सेक्शन ए को इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों सेक्शंस को अपना इंडिविजुअली टाइम और इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और उसमें आप एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करिए एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स में एक रियल आंसर निकलना लगना चाहिए कि वी हैव रिटन इट फ्रॉम आवर हार्ट। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू वी कैन बेटर एक्सप्लेन। एससे मैम 250 नंबर का आता है, वो भी बहुत क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं। एससे को लेकर के आपका सजेशन, एससे को अगर वो लिखना चाहते, बेस्ट आंसर क्या, बेस्ट एससे क्या होना चाहिए आपके हिसाब मेरे हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक्सप्लेन को भी नहीं पता क्योंकि पिछली बार मेरे एसए में मार्क्स कम आए थे, तो इस बार मैंने जो अप्लाई किया है वो मैंने सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में ज़्यादा एक्सप्लेन किया है रादर देन रिलाइंग सोली ऑन कोटेशंस। सो आई थिंक उस वजह से मेरे को पिछली बार ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाए। सो आप सिंपल लिखिए और अच्छा लिखिए, मीनिंगफुल लिखिए। से? मैम एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज का रोल आप कितना मानती हैं प्रिपरेशन में? बहुत ज़्यादा रोल है इनिशियल स्टेजेस में, एनसीईआरटीज़ का काफ़ी रोल होता है। और अब प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ज़्यादा वो एनसीईआरटी पे ही फोकस्ड हैं। तो वो है। बैकग्राउंड मायने रखता है यहाँ तक पहुँचने में? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? कोई कहता है ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, ये सब बैकग्राउंड मायने रखता है? अच्छा, स्पेशली कुछ और कमेंट्स आते हैं, भाई मैं तो 12th में मेरे कम परसेंटेज है, हाई स्कूल मेरे कम परसेंटेज है, क्या ऐसा मायने रखता है? आई डोंट थिंक सो कि बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन
टू कम हियर। तो इस प्रिपरेशन, इस एग्ज़ाम के लिए इस एग्ज़ाम को कितना आपने टाइम दिया और प्रिपरेशन दी है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है ज़्यादा देन कि आप पुराना बैकग्राउंड आप अपना चेक करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैम, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, विदाउट इट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ तक पहुंचे, डिस्ट्रैक्शन और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? देखिए, हाइज़ और लोज़ तो रहते हैं, तो वो तो सबके लिए ही हैं, तो आप बस आप अपनी उस पे हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए, बाकी सब तो चलता रहता है। लास्ट क्वेश्चन, आपको तीन क्वालिटीज अगर बतानी हो कि तीन क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए तभी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? परसिवेरेंस, हार्ड वर्किंग एंड ऑप्टिमिज्म, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सो दीज़ 3 क्वालिटीज़ इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट आप क्या मैसेज देंगी जो देख रहे हैं वीडियोस, आप स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करें क्योंकि एस्पिरेंट ही वीडियोस देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगी, कैसा उनका अप्रोच होना चाहिए, लास्ट मैसेज? हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने पे विश्वास रखिए, तो डेफिनिटली एक ना एक दिन हर एक की मेहनत ज़रूर रंग लाती है। थैंक यू सो मच।